हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे और आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए संधि, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों का अभ्यास प्रश्न है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही मेहनत से बनाया है इसको, तो आप इसकी तैयारी करें। ऑप्शनल है आपका। तो शुरू करते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए, संधि विच्छेद करते समय जो धन से पहले का, इसमें हम आपको बताएंगे संधि और संधि का नाम। देखिए, आपका है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय, सूर्योधन दय, इसका कोई मतलब नहीं है। हमेशा दोनों संधि के दोनों पदों का कोई मतलब जरूर होता है, कोई अर्थ जरूर होता है। तो सूर्योधन दय, सूर्यधन उदय और सूर्याधन उदय। तो इसका सही जवाब होगा आपका सूर्यधन उदय, मतलब सूर्य का उदय होना। अब इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें देखिए, या में आ है, आ धन उ मिलके आपका ओ बनता है। तो आपकी ये संधि हो गई गुण संधि। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। ठीक है, आ धन उ मिलके क्या बनेगा? ओ। आप याद करते चलिए। अगला है आपका व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए, व्यर्थ, व्यय धन अर्थ, दूसरा है वी धन अर्थ, फिर है आपका वा धन अर्थ और फिर है आपका व्यय धन अर्थ। तो इसका सही होगा आपका, जो संधि आपकी बनेगी, इसमें व्यय धन अर्थ में अगर हम आ धन आ जोड़ते तो बड़ा बनता, दीर्घ संधि होती ना। तो अब हम यहाँ पे इसका कोई मतलब तो बन नहीं रहा है, मतलब है लेकिन इस जगह पे इसका कोई भी तर्क नहीं साबित हो रहा है। फिर हम इसको देखते हैं वी धन अर्थ। तो वी आपकी संधि है, वी ई के स्थान पर या हो जाता है। ये आपकी यण संधि की पहचान है। तो इसका सही जवाब हुआ यण संधि। ठीक है, और संधि क्या आपकी वी धन अर्थ। अब यहाँ पे ये मतलब समझ में आया आपको कि ई के स्थान पे ई धन या आ, तो ई के स्थान पे या हो जाता है। देखिए, वा में से ई हटा दो, आधा वा बचा, फिर आ के स्थान पर या लगा दो, मतलब ई और आ के स्थान पे या लगा दी, तो व्यर्थ। ये सही समझ में आया ना आपको? ये आपकी यण संधि है। फिर आते हैं हम अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्गत, अंतःगत, अंतर्गत, अंत धन गर्त कि अंत धन गत। अब यहाँ पे देखिए, आप कहोगे कि इसमें यहाँ पे रा है और यहाँ पे गा है। अगर हम रा का आ निकाले और गा का आ निकाले तो इस हिसाब से क्या बनेगा आपका? यहाँ पे भी स्वर है, वो आपका ये व्यंजन है। ठीक है ना? तो व्यंजन व्यंजन का मेल आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका अर्ध का स्वर आ रहा है। ठीक है, अंतर्गत। तो यहाँ पे ये संधि है आपकी अंतः धन गत, विसर्ग संधि है ये आपकी। इस हिसाब से आपका ये सही हुआ, अंतः धन गत। और संधि कौन सी होगी? चूंकि विसर्ग है ये, है ना, तो विसर्ग का मतलब विसर्ग संधि हो गई आपकी। इसके बहुत से नियम हैं, आपको बहुत समझने पड़ेंगे। अगला है नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है। नारायण का सही संधि विच्छेद, देखिए इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है, क्योंकि इसका जो आप शब्द देखोगे तो नारायण दोनों में बड़ा ना है, बड़ा रा है, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद बनेगा नरधन आयण नहीं बनेगा आपका, क्योंकि बड़ा आ गया है। ठीक है, वैसे तो इसमें ये जोड़ के नारायण बनता, लेकिन यहाँ पे आपका जो रा दिख रहा है ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे आपको व्यंजन है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये इसका मेल नहीं बन रहा। नार धन आयन नहीं होगा, इसका होगा नर धन अयन। ठीक है, यहाँ पे आपका नर धन अयन मिलेगा तो आपका आ बन जाएगा, तो बनेगा आपका नारायण। ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद है। और ये आपका बन भी क्या रहा है? सीधे सीधे आपकी ये क्या है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है आपकी? दीर्घ संधि। देखिए, कुछ इनके संधियों के नियम होते हैं ना। नायक का संधि विच्छेद क्या है? चलिए, ना धन अक, ना धनक, ने धन अक की नै धन अक। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सी संधि फिट हो रही है आपकी? यहाँ पे आय आना चाहिए। ठीक है, आय के स्थान पे आपका ये संधि है, तो कौन सी संधि बनाएंगे आप? तो इसका सही जवाब है
तो इसका सही संधि है आपका नय धन अक। अब यहाँ पे ए के स्थान पर आय हो जाएगा और ये है आपकी अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। ठीक है, इसका नियम है अगर ये ए के स्थान पे सीधे सीधे आय बन जाता है और ए के स्थान पे ए, तो ये नायक है आपका। अब है आपका अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधनवेषण, अनुधन एषण, ठीक है, और अनधन एषण और अंधधन एषण। तो इसका सही संधि है आपका अनुधन एषण। ठीक है, ऊ और ऊ के स्थान पे आपका क्या बनेगा? वा बनेगा। ऊ के स्थान पे वा बनेगा आपका। ये आपकी संधि होती है, यण संधि है ऊ के स्थान पर जब हम या कर देते हैं। ठीक है, तो अन्वेषण, और ये भी आपकी है यण संधि। कौन सी है? यण संधि। ठीक है, ये बी वाला सही है, अनुधन एषण। फिर है आपका नमस्कार का सही संधि विच्छेद। नमाधन अकार, नमाधन कार, नमस्कार और नमस्धन कार। ठीक है, तो अब इस जगह पे क्या है आपकी कौन सी संधि सही रहेगी? तो आपका ये बी वाला सही है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, और इसका हमने नियम भी लिख रखा है कि ये अगर का है, देखिए धन के बाद अगर विसर्ग के बाद वाला जो पद आता है वो अगर का है, खा है, पा है, फा है, तो उसके स्थान पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा। ये देखिए नमस्कार, ये विसर्ग संधि है आपकी। जो विसर्ग लगे होंगे तो वो आपकी कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी? विसर्ग। ठीक है, फिर आपका आता है बृहधन पति। ठीक है, अब इधर हमने आपको बताया था, देखिए वही यहाँ पे है का, खा, पा, फा अगर आता है, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग के बाद अगर पा आता है तो आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ये आया बृहस्पति। ठीक है, विसर्ग के स्थान पे सा बन जाएगा। ये भी आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग। यद्यपि में कौन सी संधि है आपकी? यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। यदि धन अपि, यदि का जो देखिए, यदि का जो ई है इसके स्थान पे या बन जाएगा। ठीक है, और अपि का जो आ है इसके स्थान पे, तो ई और आ मिलके क्या बनेंगे? या। तो इस तरह से यद्यपि आपका संधि विच्छेद है। तो कौन सी बनी? अब ये नियम किस में काम करता है बताइए? तो ये नियम काम करता है ई के स्थान पे या। ठीक है, तो कौन सी संधि बनेगी आपकी बताइए भाई? कुछ पता है आपको? नहीं याद आया? तो यद्यपि में है आपकी यण संधि। कौन सी संधि है आपकी? यण संधि। ठीक है, ये है आपकी यद्यपि में। इसका यद्यपि का नियम होता है यदि ई और आ है तो मतलब ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा हो जाता है और री के स्थान पे त्रा हो जाता है। ये यण संधि की का नियम है। अच्छा, फिर है महर्षि। अब महर्षि में महाधन ऋषि, ये इसका संधि विच्छेद है। महाधन ऋषि, देखिए महाधन ऋषि। अब इसका आ और इसका री मिलके क्या होंगे? अर हो जाते हैं। ये अर आपको मालूम है ना, ये उड़ंती रा बनता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो आपका बन गया अर, इसीलिए बड़ा आ जो होता है ना, महा का आ और री का रा लोप हो जाएगा और अर बन जाएगा महर्षि। अब ये कौन सी संधि हुई? आ और री के स्थान पे ये भी आपकी गुण संधि हुई। कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि हुई भाई बताइए? तो ये हो गया आपका नहीं पता? अर हो जाता है, ये आपकी गुण संधि है। चलिए हम ही बता देते हैं, आप क्या बताओगे? अभी तो सीख रहे हो ना आप लोग। फिर है लघूर्मी। लघूर्मी में लघु धन ऊर्मी, बिल्कुल सिंपल है। लघु छोटा है और संधि कौन सी है? लघु धन ऊर्मी, कुछ नहीं, सिंपल है। छोटा ऊ मिल करके यहाँ पे क्या बन गया? छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। तो कौन सी संधि हुई? आपकी दीर्घ स्वर संधि।
ठीक है। अगला है आपका वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, सिंपल है, वार्ताधन अलाप, वार्ताधन आलाप, वार्ताधन आलाप की वार्ताधन आलाप, ये विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, ये है आपकी, देखिए सिंपल है, वार्ताधन आलाप। तो यहाँ पे ये है आपकी, और जब आ धन आ मिलके बड़ा बनता है तो वार्ताधन आपकी कौन सी संधि हुई, ये है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, फिर है हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए हितैषी का, हित धन ऐसी, हितै धन ऐसी, हित धन ऐसी की ही धन आशा। यहाँ पे आप ये देखिए, ये ए की मात्रा दिख रही है ना, ये वृद्धि संधि का संकेत करती है, क्योंकि वृद्धि संधि में छोटा मतलब ए हो या अय हो, धन के बाद चाहे ए हो चाहे अय हो, लेकिन इससे पहले आ आना चाहिए, छोटा आएगा या बड़ा। तो हित धन ऐसी, ये इसकी पहचान है। और संधि कौन सी है, ये वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बस थोड़े से नियम है, अय हो जाता है और अ हो जाता है। अगर धन से पहले आ है, ठीक है, और उसके बाद ए है या अय है, तो दोनों का दीर्घ हो जाएगा, मतलब अय हो जाएगा। इसी तरह से अगर आ के बाद ओ औ है तो दोनों का ओ हो या आओ हो तो औ हो जाता है। ओके, फिर है तीसरा आपका पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है आपका ये आपका है पुनः धन जन्म। यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि लग रही है। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग के बाद आपका जा या व्यंजन आ गया है, तो यहाँ पे जो आपका विसर्ग है वो आपका अर्ध बन जाता है, पुनर्जन्म। ठीक है, फिर है आपका अगला, अब है निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निधन मल की निधन मल, निधन मर की निधन मल, तो इसका सही है निधन मल। ये भी विसर्ग संधि है क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला है आपका पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन, देखिए पवन में पोधनन पूधनन, पवधनन की पादनवन। वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं अगर उनको दिखाए ना तो क्या कहेंगे, पवन का भैया सबसे सरल है पवन धनन, लेकिन यहाँ पे आपका नियम काम कर रहा है। ठीक है, वाह कहाँ से आ गया, तो वाह किस में आता है, ये आता है आपका अयादि संधि में। अयादि संधि का नियम क्या है कि जहाँ पे आपका ई के स्थान पे या और ऊ के स्थान पे वाह हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से एक है आपका अयादि संधि का नियम है, ए के स्थान पे अय हो जाता है, अय के स्थान पे आय हो जाता है, ओ के स्थान पे अब हो जाता है और औ के स्थान पे आब हो जाता है। तो यहाँ पे आपका बन रहा है पो धन अन। ठीक है, क्योंकि ओ के स्थान पे अब हो जाता है, ये है आपका पो धन अन। तो ये आपका अब बन के पो धन अन पवन, और ये आपकी अयादि संधि है। संधियों में सभी संधि कठिन है और सभी संधि सरल है। ठीक है, अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको कठिन ही लगेंगी। अगला है आपका समन्वय का सही संधि विच्छेद। तो समन्वय में समधन अन्वय नहीं, समधन अनुनय नहीं, समधन अनुधन अय नहीं और समाधन अन्वय नहीं। इसका सही संधि विच्छेद है सम। ठीक है, सम आ गया, धन अनुधन अय आ गया, समन्वय। फिर है अगला, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। स्वार्थ का सुधन अर्थ, स्वाधन अर्थ, साधन अर्थ और स्वाधन अर्थ। चलिए बताइए। तो इसका सही संधि विच्छेद है आपका, देखिए सुधन अर्थ नहीं होगा, स्वाधन अर्थ हो सकता है और साधन अर्थ नहीं होगा, स्वाधन अर्थ नहीं होगा। इसका सही संधि विच्छेद है आपका स्वाधन अर्थ। क्योंकि वा का आ और इसका आ मिलके बड़ा बन जाएगा, तो ये बना आपका स्वार्थ। ठीक है, फिर है आपका निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है। ठीक है, अयादि संधि का नियम क्या होता है, यदि आपका धन से पहले, ठीक है,
ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई भिन्न या विजातीय स्वर आता है तो उसके मेल से ए का ऐ हो जाता है। ए का ऐ हो जाता है। अब देखिए इसमें ऐ कहाँ हो रहा है। और ए का ऐ का आए, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे कहाँ पे देखिए यद्यपि का यदि धनापि, अन्वेषण का अनुधनेषण, नायक का क्या होगा, नायक का बताइए नय धन अक, नय धन अक है तो ठीक है, और सदैव का सदा धन्य। तो इस हिसाब से ये आपकी अयादि संधि का है। ये आपके क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, सी टेट वाले बच्चे इसको ज़रूर देखें। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग को वीडियो बनाने में मन लगा रहता है, ठीक है। आपको भी फ़ायदा होता है और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता थोड़ी ना है, आपको बना बनाया मैटर मिलता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, सी टेट वालों के लिए, ठीक है। तो वैसे तो सभी परीक्षा में जिसमें भी हिंदी आती होगी वो सभी में ये इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए अच्छे से, तब तक के लिए आपको ढेर सारे आशीर्वाद। पक्का आपका कंपटीशन ज़रूर अच्छे से निकलेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।